नमस्कार, मैं हूं मधुकर मिश्र। दर्शकों, हमारे देश में शक्ति की पूजा अनादिकाल से चली आ रही है। कहते हैं कि भगवान शिव भी तभी सामर्थ्यवान होते हैं जब उनका जुड़ाव शक्ति से होता है। यही कारण है कि हमारे देश के विभिन्न स्थानों में शक्ति की पूजा साधना अनेकों प्रकार से होती है। तो आइए आज हम आपको एक ऐसे ही शक्ति पीठ पर ले चलते हैं जिसे लोग कालका पीठ के नाम से जानते हैं। दोस्तों, दिल्ली का इतिहास महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं इसी पावन शक्तिपीठ पर कभी पांडवों ने महाभारत युद्ध में जीत के लिए विशेष रूप से मां कालिका की साधना की थी, और जब उन्हें महाभारत के युद्ध में विजयश्री प्राप्त हुई तो पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने इसी स्थान पर आकर ललिता महायज्ञ किया था। दर्शकों, कालका मंदिर के वास्तु निर्माण की बात करें तो इसमें विशेष रूप से ख्याल रखा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको 12 प्रवेश द्वार दिखाई पड़ेंगे। इन 12 प्रवेश द्वारों को लोग 12 महीने से जोड़कर देखते हैं। हालांकि ज्योतिषविद की माने तो ये 12 राशियों के प्रतीक है। एक समय था जब यहाँ पर लोग अपनी अपनी राशि के अनुसार प्रवेश द्वार से प्रवेश करते थे और 12 राशियों के हिसाब से ही देवी का पूजन किया करते थे। इस मंदिर की सबसे जो विशेष बात है वो ये है कि ग्रहण के समय जहां देश दुनिया के तमाम मंदिर बंद रहते हैं, वहीं ग्रहण के दौरान मां कालका के पट खुले रहते हैं अपने साधकों के लिए। यह पीठ अपने आप में अनेकों विलक्षणताएं जो है समेटे हुए है। वास्तु की दृष्टि से भी इस पीठ का निर्माण यंत्रात्मक है। हम देखें बिंदु, त्रिकोण, खटकोण, अष्टदल, द्वादश दल और 36 मातृकाएँ, ये इस यंत्र का स्वरूप है। यहाँ पर भगवती की पूजा अर्चना तीनों ही रीतियों से की जाती है। वैदिक, पौराणिक अथवा तंत्रोक्त, तीनों विधियों से भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। साधक अपनी कुल परंपरा के अनुरूप वैदिक मंत्रों के द्वारा अथवा तंत्रोक्त जो विधि है उसके द्वारा भगवती का पूजन अर्चन करते हैं। भगवती तीनों ही विधियों से प्रसन्न होती है। इस पावन शक्ति पीठ पर आने वाले भक्तों का मानना है कि मां कालका नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन यहां लगने वाले मेले में विचरण करती है। यही कारण है कि अष्टमी की सुबह जब प्रातःकालीन आरती होती है तो उसके बाद मंदिर के सभी कपाट खोल दिए जाते हैं और अष्टमी और नवमी के दिन तक खुले रहते हैं। उसके बाद दशमी के दिन यहाँ पर माता की भव्य आरती होती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता की इस दिव्य आरती के साथ ही शक्तिपीठ की यह यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन देश में ऐसे कई पावन सिद्धपीठ हैं जहाँ की पौराणिकता, ऐतिहासिकता और चमत्कार भक्तों को खींच ले जाते हैं। ऐसे ही पावन शक्तिपीठ की, सिद्धपीठ की यात्रा पर हम आपको एक बार फिर ले चलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।